जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9th मैथ का प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे बहुत ही इजी तरीका से। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर लिया था। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न कहता है 0.99999 डैश डैश को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। कहता है ये जो संख्या आपको दिया गया है इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए या चर्चा कीजिए। तो कहने का मतलब है आपको कहता है कि 0.9999 को पी बटे क्यू के रूप में दर्शाने के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन जो संख्या है यहाँ पर 3 नंबर का जो भी प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ सभी को पी बटे क्यू के रूप में बहुत ही इजी वे में दर्शाया था। उसी तरीका से हम लोग इसको भी दर्शाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कहता है 4 नंबर का 0.999। ठीक है, तो हम कॉपी और पेन ले चुके हैं इस सवाल को हल करने के लिए। तो देखिए चौथा नंबर का जो प्रश्न है ये आपको बोलता है 0.9999, चाहे कितनों नौ रहे उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा बार में संख्या यदि रिपीट होता है, कोई भी नंबर है और दशमलव के बाद रिपीटेड होता है, जैसे 9 लगातार आ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लगा देंगे क्योंकि ये संख्या बार बार आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये जो संख्या दिया गया है आपको, इसको कहता है पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक्स बराबर 0.9999। ठीक है, इतना तो हम लिख सकते हैं कि माना कि एक्स बराबर 0.9999। ठीक है, इतना लिख सकते हैं क्योंकि मान लीजिए हम एक्स के बराबर में इतना संख्या है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक वो नंबर पे जो है सो बार आता है। ठीक है, जब एक नंबर पे बार आता है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 10 से। ये बात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसमें दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे। तो ये 10 से जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है 10 गुने एक्स बराबर में 0.999 गुने में 10। ठीक है, आपको जितना मर्जी है 9 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 सेलेक्ट किया है और आप इसे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपको उतना ही आएगा। देखिए इसमें करना क्या है, 10 को जब एक्स से गुना करेंगे तो 10 एक्स होगा बराबर में, जब 10 से इसको गुना करेंगे तो हमने आपको बताया था यदि एक जीरो से गुना करना है, जिसे 10 से गुना करना है तो पॉइंट को उठा करके एक अंक बाद दे दीजिए। ठीक है, आगे में तो क्या हो जाएगा 9.999। ठीक है, यहाँ तो 2 ही गुना बचेगा, लेकिन इधर देखिए समीकरण 1 में दशमलव के बाद 3 ठो अंक है। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, दशमलव के बाद 3 ठो अंक ले लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जितना मर्जी आप उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको करना क्या है, सिंपली इसको मान लेना है समीकरण 2 और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। 2 कितना है, 2 को ऊपर में लिखेंगे 10x बराबर 9.999। ठीक है, और समीकरण 1 जितना है उसको नीचे में लिखेंगे x बराबर 0.9999। ठीक है, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। 2 में से हम 1 को घटा रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 एक्स में से एक ठो एक्स चले गया तो क्या गो एक्स बचा, 9 गो एक्स बचा। ठीक है, बराबर इधर देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव का दशमलव 9 में से 0 गया 9। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9x बराबर इधर 9, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा भागा में, तो ये कट जाएगा एक मरतबा, x बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 1 आ जाएगा तो यही है 0.999 का पी बटे क्यू रूप, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1/1। ठीक है, तो यही हो गया आपका पी बटे क्यू रूप। ठीक है, पी बटे क्यू रूप। तो इसको हम आई होप ये सवाल जो है सो आप समझे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले सवाल का सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही इजी वे में। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, भाग देने में आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न है ये कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहता है
कि 1 में आप 17 से भाग दीजिए और दशमलव प्रसार में पाइए, ठीक है। दशमलव प्रसार करने के बाद आप देखिए कि पुनरावृत्ति जब से होने लगा तो कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होने लगा, और अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन की क्रिया कीजिए और भाग देंगे हम 1 में 17 से, ठीक है। तो देखिए बने रहिए वीडियो में, और इस सवाल को बहुत ही मज़े में बनाते हैं हम लोग। तो 1 में हम लोग 17 से भाग देंगे, ये भाग बहुत ही लेंदी जाने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए हम लोग 5 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 1 में भाग देंगे हम लोग 17 से, ठीक है। तो ऐसे तो भाग दे नहीं सकते हैं, फिर बहुत, क्योंकि भागा बहुत बड़ा जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, 17 को इधर लिखते हैं और 1 को यहाँ पर लिख के इस टाइप से भाग देते हैं। तो देखिए 1 में तो 17 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव देगा 1 ठो जीरो, और फिर देखिए 10 होता है, 17 फिर भाग नहीं लगेगा, तो 1 जीरो अपना से लगा करके फिर 1 जीरो देंगे। दशमलव हर एक बार जो है सो आपको 1 जीरो देते रहेगा। यदि आपको डबल जीरो का ज़रूरी रहे तो 1 जीरो लगा करके आप फिर 1 जीरो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 17 पचा 85 का यूज़ करते हैं हम लोग, तो 17 पचा 85 लगेगा, क्योंकि 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाता है, कम ही लगाना है, तो यहाँ पर बचेगा 15, इस पे आएगा 0। अब देखिए 17 जो है सो 17 अट्ठा 136 आता है, तो हम लोग 17 अट्ठा 136 का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 136, बचेगा यहाँ पर 14, इस पे आ जाएगा ऑटोमेटिक 0, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 17 फिर 17 अट्ठा 136 का यूज़ करेंगे हम लोग, 136 आया, फिर यहाँ पर बचेगा आपका कितना 4, ठीक है, बचेगा 4, क्योंकि 140 में से 136 गया, 4 बचा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। 0 क्योंकि दशमलव है तो अपने आप 0 आ जाता है। अब 17 दूना 34 का यूज़ हम लोग करेंगे, तो 34, और देखिए 40 में से 34 गया, या फिर 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर पेचा लिए थे तो 31 हो गया। देखिए 6 पे आएगा ऑटोमेटिक 0, तो 6 का 17 तिया 51 का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो 51 लगा देंगे, बचेगा 9, ठीक है। 60 में से 51 गया 9, यानी तो 10 में से 1 गया 9, ये कट गया, ठीक है। तो देखिए 9 इस पे आ जाएगा ऑटोमेटिक 0, तो हम लोग यूज़ करेंगे 17 पचा 85 का, तो 85 का यूज़ करेंगे, तो 90 में से 5 गया, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। तो इस पे आएगा 0, 17, अब देखिए 50 है, 17 तिया 51 का यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि 51 इससे ज़्यादा है, तो 17 दूना 34 का यूज़ करेंगे हम लोग, तो 17 दूना 34 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 34 का यूज़ करेंगे तो बचेगा आपका कितना, 10 में से 4 गया, तो बचेगा आपका 6, और यहाँ पर 4 में से 3 गया, एक 16 बचेगा, ठीक है। मान के चलिए 16 बचा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 बचा, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिलहाल आपको देखने के लिए, क्योंकि आपको मर्तबा भी देखना है, इधर भी देखना है। तो यहाँ पर हम 16 ले लेते हैं, इस पे आ जाएगा अपना ऑटोमेटिक 0, और 16 में इसमें 160 हो गया, तो इसमें लगाएंगे 17 अट्ठा 106, 17 नंबर 153, ठीक है, 17 नंबर 153 का यूज़ करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 153, ठीक है। और 153 यानी कि 10 में से 3 गया, 7 बचा, और यहाँ पर जो बचा दिया था तो फिर 5-5 हो गया, ये कट गया, ठीक है, दोनों कट गया, इस पे आ जाएगा ऑटोमेटिक 0। अब देखिए 17 दिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 का हम लोग यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा, इस पे आ जाएगा 0। 17 एकम 17 का हम लोग यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 17, यहाँ पर बचेगा 3, और इस पे फिर आ जाएगा 0। फिर 30 में हम लोग 17 दूना 34, तो एक मरतबे में 17 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 17, तो बचेगा यहाँ पर आपका कितना, 10 में से 7 गया, बचा 3, और 2 में से 1 गया, बचा 1, ठीक है, 13 बचा। अब आपको क्या करना है, 13 में जो है फिर एक 0 आ जाएगा, तो हो गया 130, तो 17 पचा 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ता 119, 17 अट्ठा 136, तो 136 न लगा करके 17 सत्ता 119 का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो 119 का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए 10 में से 9 गया, बचा आपका कितना 1, और एक दिन पे चल गया था, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 कट गया, 11, इस पे आ जाएगा 0। अब आपको 110 हो गया, तो 17 छक्का 102, ठीक है, 17 छक्का 102 का यूज़ करेंगे, तो 102 देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 में से 2 गया 8 बचा, फिर यहाँ पर ये जो है सो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 8 बचा। तो इसको हम फिर यहाँ पर लिख लेते हैं इस टाइप से, 8 में ये भागा लंबा जाएगा, आपको हम पहले बता दिए थे 80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे फिर दशमलव जो लगा हुआ है तो अपने आप 0 आ जाता है, ठीक है। 80 में फिर हम लगाएंगे 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचा 85, 85 तो लगा नहीं सकते, 17 चौका 68 लगाएंगे, 68 जैसे ही लगाएंगे तो आ गया आपका 60 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 8 गया, आपका 2 बचा, और इस पे जो है सो 8 में 7 में से 6 गया, 1 बचा, इस पे आ जाएगा आप ऑटोमेटिक 0। तो 17 पचा 50, 17 छक्का 102, 17 सत्ता 119, 17 सत्ता हम लोग 119 का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा आपका 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये सॉरी पेचा दिया था इसको, तो ये कट गया, ये कट गया, तो फिर से आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस पे यदि फिर से दशमलव 1 0 देता है तो फिर 10 में भाग नहीं लगता है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 0 लगा करके एक्स्ट्रा फिर 1 0 लेना पड़ेगा, तो फिर वही बात हो गया जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए ये जो चीज़ है 10, और पहले भी हम क्या था 1, यानी कि पहले भी 1 था, उसमें 17 से भाग देना था हमको, अभी भी फिर आ गया 1 जो है, और इसमें 17 से भाग देना पड़ रहा है, तो यहाँ से जो है सारी संख्या रिपीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिपीटेड हो जाएगी, और यहाँ से रिपीट होगी। तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंकों के बाद रिपीट होने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 अंकों के बाद रिपीट होने लगती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
जो है सो 1/17 बराबर में उस 16 अंक जो है सारे चीज़ को लिखेंगे। देखिए 16 अंक कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 05882352, 05882352, और उसके बाद है 94117647, 94117647। ठीक है, इस टाइप से लिखने के बाद इस पे जो है हम लोग बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है अब जो है ये संख्या रिपीटेड होने लगी है। ठीक है, ये रिपीट होने लगी है तो इस पे बार लगा देंगे। ठीक है, और कह देंगे कि 1/17 के विभाजन प्रक्रिया में 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती है या पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, पुनरावृत्ति होने लगती है। इस टाइप से लिखने के बाद जो है आपका सवाल ये सॉल्व हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।